क्या 12 रबीउल अव्वल मनाना सही है या बिदअत? फिर आपसे ये सवाल करूंगी कि कोई भी काम करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कोई मुझे बता दे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल मनाया था। कोई कहे कि हाँ उन्होंने मनाया। एक भी रिवायत नहीं कि आपने कभी ये कहा हो कि 12 रबीउल अव्वल मेरी बर्थडे है, लिहाजा तुम सब आज के दिन मुझे ज्यादा याद करो, दुरूद आज ज्यादा करो। तो जो काम आपने नहीं किया वो हम क्यों करना शुरू हो गए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हर अज़ान में आपका नाम रख दिया, हर नमाज के अंदर हम उन पर सलाम और दुरूद भेजते हैं। वैसे याद रहे कि ना रहे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, और उसके बाद दुरूद शरीफ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तब आप देखिए कि हम हर रोज हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं। सहाबा कराम ने कहीं मजलिस जमा के सलाम नहीं भेजा, हर रोज सलाम भेजा। फिर दुरूद शरीफ के बाद नमाज नहीं होगी, आखिर में हम पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दुआ मांगते हैं। तो जब हमें इतना अल्लाह ने रोजाना मौका दिया है तो फिर एक खास दिन क्यों मुकर्रर किया हमें? इसका नुकसान पता क्या होता है? फिर हम बस उसी खास दिन में उनको याद करके बाकी नमाजें नहीं पढ़ते। आप कहेंगे हम नमाज पढ़ते, ठीक है नमाज पढ़ते हैं, आप रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। क्या अपने प्यारों को सिर्फ साल में एक दिन याद करना चाहिए? मदर डे, फादर डे, टीचर डे, फलां डे, ये उन लोगों के लिए है कि जो इंसानों के हुकूक देना नहीं जानते। रोज अपनी माँ का ख्याल रखें, उनको मदर डे बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? तो ये दिनों का याद रखना, और फिर उसके ऊपर अगर किसी को बर्थडे की मुबारक देना भूल गए तो अलग मुसीबत। हस्बैंड के साथ नाराज है, आपको तो याद ही नहीं कि मेरी बर्थडे थी। अच्छा नहीं याद, उनको पता नहीं चलेगा हम कितने बड़े हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारा साल पढ़िए, सारा साल उनका जिक्र कीजिए, सारा साल उनके बारे में जानिए, उनकी सुन्नतों पर अमल कीजिए। कोई एक खास दिन बनाना दुरुस्त नहीं होता।